लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछा, मैं इसलिए आपका जवाब दे रहा हूं। बीजेपी के पिंडी में पसीने आ गए थे इस सीट को निकालने के लिए। 9.5 साल के मुख्यमंत्री को अपनी सीट जिताने के लिए यहां पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुलाने पड़े। खट्टर साहब, लोगों ने आप पर विश्वास जताया, पहली गेंद आपके पाले में। आपका ये फर्ज बनता है कि लोगों की उम्मीद मुताबिक आप लोगों की आवाज़ संसद में उठाएं, उनकी लड़ाई लड़ें। अगर कहीं ना कहीं खट्टर साहब इस चीज़ में नाकाम रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी को रात की नींद तो मैं भी नहीं सोने दूंगा। यहाँ पर आते थे, प्रदर्शन करते थे, कई बार हमने कवर किया। पहले ही खबर आ गई थी कि दिव्यांशु यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या वो विधायक का होगा या वो सांसद का होगा। आपको टिकट मिली, सांसद का आपने चुनाव लड़ा। अब क्या एमएलए की तैयारी, वो भी करनाल से, ऐसा हो सकता है? देखिए, पार्टी ने जब जब मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी लगाई, मैंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की कोशिश। धन्यवाद करना चाहता हूं। भीतरघात नहीं हुआ? आपको नहीं लगता कुछ नेता साथ नजर नहीं आए? मैं सभी कांग्रेस के लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी माताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। एक हल्के में भी नहीं जीते हैं। इसराना के विधायक बैठे हैं, असंध के बैठे हैं, समालखा से आए हुए हैं। एक मैं देख रहा था पूरा चार्ट, एक भी हल्के में आपकी जीत नहीं हुई है। मैंने तो कहा, मैं इस चुनाव का वर्डिक्ट जो मतदाताओं ने दिया है, मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं। अभी विश्लेषण करेंगे कमियां कहां रह गई, क्योंकि डिटेल्ड अभी रिपोर्ट आएगी पर विधानसभा में किस बूथों पर हारे हैं, किस पे जीते हैं, उसको विश्लेषण करके जरूर आपके बीच में दोबारा आऊंगा। करनाल लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धि राजा, 2,32,000 के आसपास उन्हें मात झेलनी पड़ी। मनोहर लाल ने उन्हें हराया है, लेकिन अभी भी वो आत्मविश्वास से लबरेज है। हार कहाँ हुई, क्या समझते हैं? भीतरघात या फिर खुद की थोड़ी बहुत कमियां रह गई? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल लोकसभा के प्रत्येक मतदाता का, जिन्होंने मेरे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया, मैं हाथ जोड़ के उनका, देवतुल्य मतदाताओं का जो है आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया है, मैं उसको हाथ जोड़कर स्वीकार भी करता हूं। लड़ाई मनोहर लाल खट्टर जी की गलत नीतियों के खिलाफ थी, वो जारी रहेगी। लड़ाई का करनाल और पानीपत की जनता के लोगों के लिए संसद में लड़ाई लड़नी थी। अब अगर लोगों ने संसद में ना भेजने का फैसला किया तो लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। लोगों के हकों की लड़ाई अगर संसद में नहीं तो सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। आप तो कहते थे 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, उन्होंने रोजगार नहीं दिया। आपके पास तो बहुत अच्छा मौका था दिव्यांशु, क्या ओवर कॉन्फिडेंस मात दे गया आपको? देखिए, पिछली बार ये सीट बीजेपी ने 6.5 लाख के मार्जिन से जीती थी। पिछली बार संजय भाटिया जी चुनाव लड़े थे, और इस बार बीजेपी का बड़ा चेहरा, हरियाणा में सबसे बड़ा चेहरा मनोहर लाल खट्टर जी चुनाव लड़े। जो जीत का मार्जिन 6.5 लाख से 2,32,000 पर सिकुड़ गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने अपना वोट बैंक 2 लाख कम हुआ है, और कांग्रेस का वोट बैंक 2.5 लाख से 5 लाख हुआ है। पर आप एक हल्के में भी नहीं जीते हैं। इसराना के विधायक बैठे हैं, असंध के बैठे हैं, समालखा से आए हुए हैं। एक मैं देख रहा था पूरा चार्ट, एक भी हल्के में आपकी जीत नहीं हुई है। मैंने तो कहा, मैं इस चुनाव का वर्डिक्ट जो मतदाताओं ने दिया है, मैं हाथ जोड़ के स्वीकार करता हूं। अभी विश्लेषण करेंगे कमियां कहां रह गई, क्योंकि डिटेल्ड अभी रिपोर्ट आएगी पर विधानसभा में किस बूथों पर हारे हैं, किस पे जीते हैं, उसको विश्लेषण करके जरूर आपके बीच में दोबारा आऊँगा। लेकिन आज मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, एक एक मतदाता का, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का, एक एक हमारे सीनियर लीडर्स जो इस पार्लियामेंट के हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भीतरघात नहीं हुआ? आपको नहीं लगता कुछ नेता साथ नजर नहीं आए? नाम लूंगा तो बवाल हो जाता है। मैं सभी कांग्रेस के लीडर्स का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी माताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी ने मेरा साथ दिया, सभी ने इस चुनाव में सहयोग किया, और सभी के सहयोग से आज कांग्रेस पार्टी पिछली बार जितने वोट मिले थे उस वोट बैंक को डबल कर पाई है। 2 छोटे छोटे सवाल, जब आप यहाँ पर आते थे, प्रदर्शन करते थे, कई बार हमने कवर किया, पहले ही खबर आ गई थी कि दिव्यांशु यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या वो विधायक का होगा या वो
सांसद का होगा। आपको टिकट मिली, सांसद का आपने चुनाव लड़ा, अब क्या एमएलए की तैयारी, वो भी करनाल से, ऐसा हो सकता है? देखिए, पार्टी ने जब जब मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी लगाई, मैंने उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की कोशिश करी। लोकसभा चुनाव का आदेश पार्टी ने दिया, मैंने पूरी कोशिश करी कि इस चुनाव को, लगभग मेरे पास 30 दिन का समय था, उस चुनाव को मैं मजबूती से लड़ूं। और मैंने 2-2 घंटे रात को सो के 103 बुखार में भी कैंपेनिंग करके, आखिरी हफ्ते में बुखार, 1 हफ्ते मेरे को बुखार रहा, लेकिन रात को 3 बजे ड्रिप लगवाई और सुबह 7 बजे फिर मैदान में। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी। पार्टी जो आदेश सिर माथे लगाएगी, मैं उस आदेश के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा अभी फर्ज है कि जिन मतदाताओं ने मेरे ऊपर, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद भी करता हूं और उन तक एक विश्वास भी पहुंचाना चाहूँगा, एक उनको अपील भी करना चाहूँगा कि 24 घंटे आपका ये भाई, आपका बेटा आपके लिए उपलब्ध है। जिस भी व्यक्ति के साथ ये सरकार उनके अधिकारों का हनन करेगी, उनके साथ धक्काशाही करने की कोशिश करेगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सरकार के खिलाफ एक बुलंद आवाज बनकर आपका ये बेटा खड़ा होगा। आखिरी सवाल, जिस नेता को आप रिटायर करने की बात कर रहे थे, मनोहर लाल, वो जीत गए हैं। जानकारी ये भी है, सूत्रों के हवाले से कह लीजिए, या राजनाथ सिंह ने जो तारीफ की थी कि आप एक सिर्फ सांसद नहीं भेज रहे, आप किसी और को भेज रहे हैं, उनको मंत्री पद मिल सकता है, इसको किस तरीके से देखते हैं? खट्टर साहब को जिताने के लिए बीजेपी की जितनी ताकत लगी है, मैं अब ब्लेम इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। अमित शाह को आना पड़ा, राजनाथ सिंह को आना पड़ा, जेपी नड्डा को आना पड़ा, कई इनके मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री यहाँ आए, कई धार्मिक गुरुओं का सहारा लेना पड़ा, कई लोगों के रात को 23 और 24 तारीख को जिस प्रकार से पैसा चला है, जिस प्रकार से इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप गांव में फ़ोन करके देखिए, आप शहरों में, कॉलोनियों में, बस्तियों में फ़ोन करके देखिए, शरेआम ये चीज़ें चली। आप भी राहुल गांधी को बुला लेते, प्रियंका गांधी तो आई, प्रियंका जी आई थी। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, चुनाव नतीजे आने के बाद मैं इस बात को नहीं उठाना चाह रहा था, लेकिन आपने चूंकि सवाल पूछा, मैं इसलिए आपका जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी के पिंडी में पसीने आ गए थे इस सीट को निकालने के लिए। 9.5 साल के मुख्यमंत्री को अपनी सीट जिताने के लिए यहाँ पर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुलाने पड़े, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष को बुलाना पड़ा, धार्मिक गुरुओं का सहारा लेना पड़ा, पैसे लगाने पड़े, सत्ता का दुरुपयोग हुआ, तब जाके मनोहर लाल खट्टर जी का मार्जिन 2,32,000 पर पहुंचा है। भाटिया जी लड़े थे, 6.5 लाख से जीते थे, और खट्टर साहब तो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी की नज़र में, उनका मार्जिन 6.5 लाख से 4 लाख घटकर 2,32,000 रह गया। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से खट्टर साहब को बधाई देता हूं, लेकिन उनसे एक बात भी कहेंगे। खट्टर साहब, लोगों ने आप पर विश्वास जताया, पहली गेंद आपके पाले में, आपका ये फर्ज बनता है कि लोगों की उम्मीद मुताबिक आप लोगों की आवाज़ संसद में उठाएं, उनकी लड़ाई लड़ें। अगर कहीं ना कहीं खट्टर साहब इस चीज़ में नाकाम रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी को रात की नींद तो मैं भी नहीं सोने दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ दिव्यांशु बुद्धि राजा तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और ये भी कहा कि अगर जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो फिर उनको रात की नींद नहीं आने दी जाएगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ में, हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। प्रेस वार्ता के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ मौजूद असम से विधायक आदरणीय शमशेर सिंह गोगी जी, हमारे इसराना से विधायक, बहादुर विधायक हमारे भाई बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे करनाल विधानसभा से प्रत्याशी बाई इलेक्शन में रहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, करनाल विधानसभा से पूर्व में 2 बार विधायिका रही हमारी बड़ी बहन आदरणीय सुनीता सिंह जी, हमारे इंद्री से पूर्व में विधायक रहे राकेश गंगोत जी, हमारे धर्म सिंह छोकर जी के भाई और सिंह छोकर जी, हमारे यहाँ से डिप्टी मेयर रहे भाई मनोज वधवा जी, हमारे घरोंडा से सतीश राणा जी, कृष्ण बस्ताड़ा जी,
हमारे राजवीर शर्मा जी भी आए हुए हैं, पंकज गाबा हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे साथी, पराग गाबा जी पानीपत ग्रामीण से हमारे भाई, सचिन कुंडू जी गरोंडा से हमारे भाई, दीपक त्यागी जी, सभी सम्मानित कांग्रेस के हमारी आंटी बैठे हैं यहाँ से, हमारे सीनियर कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी कांग्रेस के कार्यकर्तागण। सबसे पहले तो मैं करनाल का जो नतीजा रहा उस नतीजे को हम स्वीकार करते हुए करनाल के और पानीपत के प्रत्येक मतदाता का मैं अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं दिल की गहराइयों से देवतुल्य मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि लगभग 30 दिन का हमें चुनाव लड़ने का समय मिला और इन 30 दिनों में जो 5,07,000 मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, मैं उन सभी मतदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के सभी सीनियर नेताओं, जिन्होंने इस चुनाव को अपने हाथों में लेकर बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का, जिन्होंने इस चुनाव के अंदर दिन रात मेहनत करी, ना दिन देखा ना रात देखी, जो निरंतर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर लगातार जिन्होंने चुनाव के अंदर परिश्रम करने का काम किया। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रत्येक मतदाता का कि जिन्होंने इस चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास जताया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का कि जिनकी देखरेख में ये चुनाव हुआ और बड़ा संपन्न चुनाव हुआ। किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई लड़ाई झगड़े का इसके अंदर करनाल पार्लियामेंट के अंदर हमें सुनने को नहीं मिला। और मैं धन्यवाद करता हूं मीडिया के आप सभी साथियों का, क्योंकि आपने भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल इस चुनाव के अंदर दर्ज किया। इस चुनाव के अंदर जब शुरुआत हुई तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें, जब कांग्रेस का प्रत्याशी जब मुझे बनाया गया तो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आई, लेकिन हमने सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर, सभी कांग्रेस के नेताओं को साथ लेकर हमने इस चुनाव को शुरू किया। और आज जब नतीजे, क्योंकि कल आए थे, नतीजे आने के बाद जो मार्जिन पिछले चुनाव में लगभग 6.5 लाख से ऊपर का मार्जिन था और वो मार्जिन सिकुड़कर 2.25 लाख के आसपास का वो मार्जिन रह गया। तो असल मायने में बीजेपी तो कहीं ना कहीं 2-2.5 लाख वोट बीजेपी का कम हुआ है और कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कहीं ना कहीं पिछली बार 2.5 लाख था, वो दोगुना होके जो है 5 लाख को हमने पार किया। हमें पूरी उम्मीद थी कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन जो लोगों ने वर्डिक्ट दिया है, हम हाथ जोड़कर उस वर्डिक्ट को स्वीकार करते हैं और विश्लेषण भी जरूर कर रहे हैं। चुनाव के नतीजे चूंकि कल आए हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में किन बूथों के ऊपर हम जीते हैं, किन बूथों पे हमारे वोट हमारी उम्मीद के अनुकूल नहीं आ पाए, तो उसका विश्लेषण भी हम सभी सीनियर नेताओं के साथ बैठकर उसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे हरियाणा के अंदर आज माहौल है, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर जीती हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि बीजेपी से हरियाणा की जनता नाखुश है, क्योंकि मोदी जी का फैक्टर भी इस चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिला। और हरियाणा के अंदर क्योंकि खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे और अभी मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, बीजेपी की केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद हरियाणा के लोगों ने 5-5 सीट देकर कहीं ना कहीं एक अपनी नाखुशी इस सरकार से व्यक्त करने का काम किया है। क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में चुनाव है, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का वर्डिक्ट लोगों ने दिया है, आने वाले समय में हरियाणा के अंदर
कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में आज जो है वो कांग्रेस की लहर चल रही है। जो बीजेपी 10-0 की बात करती थी, आज वो बराबर आके खड़ी है। और अगर मैं विधानसभा के आंकड़े में गलत नहीं हूं तो लगभग 46 विधानसभाओं में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी से बढ़त बनाई। 56 विधानसभा 46 विधानसभा। और अगर मैं करनाल पार्लियामेंट की बात करूं तो जैसे असंध में हम लगभग सिर्फ 1654 वोटों के मार्जिन से हम पीछे रहे। इस राणा में बात करें तो लगभग 6700 का मार्जिन जो है हमारा पीछे रहा है। इस प्रकार से देखा जाए, अगर विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में ये नतीजा देखा जाए तो सीधे तौर पर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो मेरा आज आप सभी साथियों से रूबरू होने का मकसद सिर्फ ये है कि आपके माध्यम से मैं प्रत्येक मतदाता तक अपनी अपील पहुंचाऊं कि हम उनके मत की, उनके विश्वास की कदर करते हैं और उनको एक विश्वास भी दिलाता हूं। जिस उम्मीद से उन्होंने मुझ पर, कांग्रेस पार्टी पर विश्वास जताया है, अगर लोग संसद में भेजते तो करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई संसद में लड़ता। लेकिन लोगों ने जो वर्डिक्ट दिया उसे हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूं। लेकिन अब करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे। संसद नहीं तो सड़क ही सही, सड़कों पर और करनाल और पानीपत की जनता की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं एक एक मतदाता को यहाँ से अपील करता हूँ कि रात के 12 बजे भी आपको कोई परेशानी हो तो आपके भाई का नंबर आपका 24 घंटे ऑन है, आपके बेटे का नंबर 24 घंटे ऑन है। किसी भी व्यक्ति को मेरे लायक कोई चीज़ हो तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हूँ। और जहाँ भी ये सरकार आम व्यक्ति के साथ, लोगों के साथ उनके अधिकारों के हनन करने की कोशिश करेगी, आम आदमी के साथ गलत करने की कोशिश करेगी, पूरी मजबूती के साथ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लड़ाई लड़ेंगे। और जिन मतदाताओं ने बीजेपी पर विश्वास जताया उनको भी मेरा अनुरोध है कि आपके लिए भी आपका ये बेटा 24 घंटे उपलब्ध है। खट्टर साहब की जिम्मेवारी यहाँ से बढ़ गई है, लेकिन अगर खट्टर साहब अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में नाकाम रहे तो मनोहर लाल खट्टर जी को चैन की नींद मैं भी नहीं सोने दूंगा। पहला काम है मनोहर लाल खट्टर जी करनाल और पानीपत की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरें। अगर कहीं वो नाकाम रहते हैं तो मनोहर लाल खट्टर जी के सामने सड़कों पर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। और जिस रण की शुरुआत हमने करी थी, ये रण इसी प्रकार से जारी रहेगा। बीजेपी की, मनोहर लाल खट्टर जी की गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई निरंतर इसी प्रकार जारी रहेगी। मैं दोबारा से सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, करनाल पानीपत के सभी मतदाताओं का और हमारी लोकसभा क्षेत्र में आने वाले सभी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। करनाल में गुटबाजी का शिकार हुए मानते हैं? नहीं, मैं सभी कांग्रेस के नेताओं का धन्यवाद करता हूं और सबने पूरी कोशिश करी कि हम ये चुनाव जीतें। आपने भी एक बात बोली दिव्यांशु जी की 5-5 पे बराबर पे आके कांग्रेस खड़ी हुई है। क्या 10 साल के बाद आप 5-5 पे आए, बराबर पे आके खुश है क्या केवल? देखिए, पिछले चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस 0 पे थी और इस चुनाव में कांग्रेस 5 पर आई है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। उम्मीद तो हमें और की भी थी, लेकिन गुटबाजी देखने को मिलती रही। देखिए, मैं इस चीज़ पर, मुझे नहीं लगता कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर कोई भी गुटबाजी रही। सभी नेताओं ने पूरा सहयोग इस चुनाव में किया और मुझे लगता है कि सभी के सहयोग से ये नतीजा आज 5 लाख के पार हमारी वोट आई। कई जगह पर बस्ते भी नहीं थे, क्या लगता है कई जगह पर बस्ते भी नहीं थे आपके? देखिए, ऐसा इक्की दुक्की जगह सुबह 7 बजे मेरे पास भी खबर आई थी जी, लेकिन वो आधे घंटे के अंदर जो है हमने अपने लोगों को कहकर वहाँ बस्ते भी लगवाए और बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा। आप ये बताइए कि कई ऐसे गांव थे जहाँ बीजेपी के बस्ते लोगों ने नहीं लगने दिए। आप उन बातों का भी जिक्र कीजिए।
कई गांव ऐसे थे जहां पर लोगों का बीजेपी के प्रति इतना विरोध था कि उन्होंने गांव के अंदर बीजेपी के बस्ते भी नहीं लगने दिए। लेकिन फिर भी मनोहर लाल जीत जाते हैं। ईवीएम का रोया गया, लेकिन आपको क्या लगता है ईवीएम आपकी बात ठीक थी? देखिए, ईवीएम की पहरेदारी को लेकर हमने चुनाव संपन्न होते ही रात को करनाल भी और पानीपत, जहां जहां पर हमारे स्ट्रांग रूम बने हुए थे, हमने वहां पर अपने साथियों की कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई थी। और मैं खास तौर पर इस काम के लिए मेरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि पूरे करनाल पार्लियामेंट के और पूरे हरियाणा के कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ जुटे हुए थे, उन्होंने बड़ी मुस्तैदी से जो है वहाँ टेंट लगाकर उसके ऊपर निगरानी रखी। सीसीटीवी फुटेज को लेकर हम 24 घंटे अलर्ट थे। लेकिन अंदर अगर कुछ हो मैं उसमें कह नहीं सकता, लेकिन ईवीएम के साथ इस पूरे प्रोसेस के अंदर काउंटिंग तक कोई इस प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई और मैं खास तौर पे इस सहयोग के लिए प्रशासन की धन्यवाद। दिव्यांशु जी, लगता है अगर टिकट चाहे विधानसभा की बात करें, लोकसभा की टिकट अगर पहले मिलती तो हो सकता है मुख्य मनोहर लाल खट्टर को इतनी बढ़त ना मिलती और क्या पता दोनों सीटें करनाल से कांग्रेस जीत जाती। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय अगर मुझे मिलता, थोड़ा सा समय मुझे और मिलता तो नतीजे थोड़े बेहतर हो सकते थे। लेकिन फिर भी ये पार्टी का फैसला है। बड़े सीनियर नेता बैठकर कोई भी फैसला लेते हैं तो जो फैसला पार्टी ने लिया वो शर्माते हैं। दिव्यांशु जी, आपने कहा था मैं कभी चुनाव हारा नहीं हूँ और मनोहर लाल को जोड़ा लेकर वापस भेज दूंगा। देखिए, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी और हमारे सभी कांग्रेस के लीडर्स ने पूरी कोशिश करी, लेकिन लड़ाई आज गलत नीतियों के खिलाफ है। मनोहर लाल जी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई थी और मैंने उस लड़ाई को अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। 103 बुखार में भी मैंने चुनाव लड़ा। लास्ट के एक हफ्ता मेरे को 103 बुखार था। रात को 3 बजे ड्रिप लगवाता था, सुबह 7 बजे फिर कैंपेनिंग में पहुंचता था। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी, लेकिन जो लोगों ने फैसला दिया वो शर्माते हैं। उनका फैसला हाथ जोड़ के द्वंद्व चल रहा है इस तरह का। देखिए, मुझे लगता है कि इस बात के लिए आप त्रिलोचन जी से अलग से प्रतिक्रिया ले तो बेहतर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जितना मैंने चुनाव लड़ा, सभी नेताओं ने एक पॉजिटिव रोल अदा करते हुए इस चुनाव के अंदर मेरी मदद की। सर, लगातार देखा जा रहा था कि भाजपा में लगातार देखा जा रहा था कि कांग्रेस भाजपा में खामियां गिनवा रही थी। क्या लगता है कहाँ चूक रहे हैं? देखिए, चूक तो अभी विश्लेषण, क्योंकि बूथ वाइज रिजल्ट आएगा, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद एक डिटेल प्रेस वार्ता भी करेंगे कि कहाँ कमियां रहेगी, क्योंकि कल चुनाव के नतीजे आए हैं। 9 की 9 विधानसभाओं में बूथ पर कहाँ कमियां रहेगी उसको विश्लेषण करने के बाद चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले समय में। देखिए, मेरा अभी इसके ऊपर कोई जवाब नहीं है। ये पार्टी का फैसला है। पार्टी ने आदेश दिया लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। हमने पूरी कोशिश करी इस चुनाव को मजबूती से लड़ा जाए और आगे का जो भी फैसला पार्टी लेगी उसको शर्माते हुए स्वीकार करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया?